हेलो छात्रों, प्रोलॉग टू वाइफ ऑफ बाथ्स टेल कैंटरबरी टेल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको जॉफ्रे चौसर ने 14th सेंचुरी में लिखा था। डिफरेंट स्टोरी टेलर्स में एक स्टोरी टेलर वाइफ ऑफ बाथ है जिसका नाम एलिजन है। ये एलिजन मैरिज के ऊपर कुछ बताती है और उसके बाद अपना एक स्टोरी बताती है जो भी मैरिज से रिलेटेड है। तो उनका स्टोरी बताने से पहले वो जो बताती है, प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? बिफोर यू स्पीक। आप जो बोलते हो उससे पहले आपको जो बोलना होता है अपना एज ए इंट्रोडक्शन, उसको प्रोलॉग कहते हैं। तो प्रोलॉग में वाइफ ऑफ बाथ जो है जिसका नाम एलिजन है वो एक अपना परिचय देती है कि वो क्या चीज़ है। एलिजन कहती है कि शादी के बारे में किसी भी स्कॉलर से ज़्यादा मैं जानती हूँ। क्यों भाई? क्योंकि जब मैं 12 साल की थी तो मेरी पहली शादी हुई थी और तब से अब तक मेरे 4 और पति हो चुके हैं, टोटल 5 पति हो चुके हैं और मेरा 6ठा हस्बैंड भी होगा अगर मैं जिंदा रही। अब ऐसा कहने के बाद वो ये भी कहती है कि अगर मेरा लाइफ स्टाइल आपको पसंद ना आए तो मुझे ब्लेम मत करना। ये लोग कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट गैली के कैन में हुई एक ही शादी में गए थे, इसलिए लोगों को सिर्फ एक ही शादी करना। ये क्या बात हुई? अरे भाई, एक शादी में कोई गया तो उसमें एक ही शादी करना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उन लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट सैमरिटन वीमेन से क्या कहा था? उनसे कहा था कि उनका 5वां हस्बैंड जो है वो उनका हस्बैंड नहीं है सही में। तो कहने का मतलब, जब जीसस क्राइस्ट ने 5वें हस्बैंड पर सवाल नहीं उठाया तो आपको भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। आइए और एक बात कहती हूँ मैं कि अगर दुनिया में हर कोई वर्जिन रहने लगा, शादी ना किया, तो क्यों भाई वर्जिन क्यों रहते हैं लोग? नन बनने के लिए, साधु बनने के लिए, जो गॉड को सर्विस देते हैं। ठीक है, अगर सब कोई ऐसे रहने लगा तो गॉड को सर्विस देने के लिए और नन और साधु कहाँ से आएंगे? इसलिए शादी जरूरी है और ज़्यादा शादी करना अच्छी बात है, क्योंकि गॉड ने हमें कमांड क्या किया है? गॉड कमांडेड अस टू बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए तो अच्छा है ना कि ज़्यादा हस्बैंड ज़्यादा बच्चे। और एक सबसे बड़ी बात कहूँगा कि गॉड ने हमें जो सेक्स ऑर्गन दिया है वो सजाने के लिए तो दिया नहीं, मैं तो उसका यूज करूंगी। वाइफ ऑफ बाथ एलिजन की बात को सभी तो सुन रहे थे, लेकिन एक पार्टनर था जो कि अच्छा कैरेक्टर है इसमें, वो बड़ा गौर से सुन रहा था और वो अचानक बोल उठा और जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए क्या बोलता है? बाय गॉड, मैंने भगवान कसम मैडम, पहली बार आपका जैसा स्पीच सुना हूँ। शादी पर ऐसा स्पीच मैंने कभी नहीं सुना था और मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ, लेकिन आपकी बात सुनकर के लगता है कि मैं अपना मन बदल लूँ। इस बात पर एलिजन हाथ दिखाकर बोलती है, जस्ट वेट सर, माई स्टोरी इजंट ओवर इट। जस्ट डोंट ब्लेम मी इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू हियर। इसके बाद एलिजन अपने पहले 3 पति की कहानियां सुनाती है। वो कहती है कि मेरे पहले 3 पति बहुत अच्छे इंसान थे। अब अच्छे क्यों थे ये भी समझिए। अच्छे इसलिए थे क्योंकि तीनों के तीनों बूढ़े थे, तीनों अमीर थे और उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। तो देख लीजिए एक पत्नी कैसा पति चाहती है। तो ये 3 गुण होने चाहिए पति के अंदर कि वो बूढ़ा हो, अमीर हो और उसको कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए एलिजन आगे क्या बताती है कि जब कभी वो ऐसा कुछ करते थे जिससे कि मुझे परेशानी होती थी तो मैं उन पर ऐसा आरोप लगाती थी कि वो दूसरी औरतों को देखते हैं और मुझे परेशान करते हैं, और ऐसा बोलने पर मैं उनके साथ बहुत सारे झगड़ा करती थी और झगड़े करने के बाद वो मुझे मनाते थे जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती थी। और जब कभी ये तीनों दारू पी करके आते थे तो मैं कुछ ऐसा करती थी जैसे कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की हो। दारू नहीं पी है, उन्होंने मेरी बेइज्जती की है। ऐसा करने पर वो बहुत गिड़गिड़ाने लगते थे, माफ़ी मांगने लगते थे और मैं उन पर बहुत गुस्सा करती थी। उनको मैं कहती थी कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, आप मुझे बेकार समझते हैं और आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं ताकि आप किसी और जवान लड़की से शादी कर लें। ऐसा कहने पर अगली सुबह मुझे ढेर सारे पैसे मिलते थे और गिफ्ट मिलते थे। इसके बाद एलिजन अपने 4थे हस्बैंड का कहानी सुनाती है और ये जो 4th हस्बैंड था ना, चीटर था, धोखेबाज था। लेकिन एलिजन क्या कहती है कि वो मुझे धोखा देके बच जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे जलाएगा और मैं जलूंगी? कभी नहीं, मैं उसको जला दूंगी। और क्या वो मेरे साथ गेम खेलेगा? उससे बेहतर गेम मैं खेल सकती हूँ। मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और वो कहते हैं कि एक बार मैं जेरूसलम की तीर्थ यात्रा पर गई थी और उसी समय बेचारा वो मर गया। चलो मर गया, अच्छा हुआ, धोखेबाज था ना।
इसके बाद एलिजन अपने आखिरी पति, 5वें पति की बात करती जिसे वो बहुत प्यार करती थी, और वो कहती है कि मैं इससे, जिसका नाम जैनकिन था, जैनकिन से प्यार के लिए शादी की थी, पैसे के लिए नहीं। इसका मतलब भी समझ लीजिए कि बाकी इससे पहले जो 4 हस्बैंड से वो शादी की थी वो पैसे के लिए की थी, प्यार के लिए नहीं। तो लेकिन इससे वो बहुत प्यार करती थी। एक्चुअली जब इनका चौथा हस्बैंड जिंदा था तभी वो जैनकिन से मिली थी, और जैनकिन उस समय गरीब, जवान और हैंडसम था, तो प्यार था दोनों के बीच में। और जैसे चौथा हस्बैंड का डेथ हुआ वो जैनकिन से शादी कर लेती है। लेकिन शादी करने के बाद वो कहती है कि इस बार मैं गलती कर गई शादी में, क्योंकि जैनकिन जवान था और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। अब देखिए होता क्या है, होता यूं है कि जैनकिन क्या करता है कि रात में बदमाश पत्नियों की कहानियां पढ़ता है, और पत्नियों की कहानियां पढ़ कर खूब जोर जोर से हंसता है। मतलब यूं समझ लो कि वो वाइफ ऑफ बाथ को चिढ़ाने के लिए ऐसा करता है। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आता है और एलिजन क्या करती है, जाती है और उसका बुक छीन लेती है और उस बुक से 3-4 पन्ने फाड़ के फेंक देती है। ऐसा करने के बाद वो क्या करती है कि जैनकिन के मुंह पर एक पंच भी मार देती है। ऐसा करके एलिजन बुरी तरह से फंस जाती है। क्या होता है कि जैनकिन को गुस्सा आ जाता है और ले बहुत पिटाई करता है वो वाइफ ऑफ बाथ का, मैंने एलिजन का। एलिजन को इतना मारता कि वो बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के बाद कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो चिल्लाती है, क्या, यू हैव मर्डर्ड मी, तुमने मेरी हत्या कर दी है। अब तुमने मेरी जब हत्या कर ही दी है तो जाने से पहले, मरने से पहले एक बार आओ ना, मुझे एक किस दे दो। और जैनकिन भी सोचता है चलो जा रहा है, किस दे देते हैं। जैसे किस देने के लिए जैनकिन नीचे झुकता है, वो एक पंच उसको मार देती है, और मारने के बाद जैनकिन को वो शायद कंट्रोल कर लेती है। अगले दिन वो भी उसको बहुत अपना सारा पैसा वैसा उसे सौंप देती है। इसके बाद वो शांति से अपने हस्बैंड के साथ रहती है, लेकिन फिर भी सोचती है कि छठा हस्बैंड ढूंढ ही लेते हैं। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये कहानी आपके काम की चीज़ है, और नई भी है ना तो मज़ा तो बहुत आया होगा, और मज़ा सच में आया है ना तो अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।